प्रदीप जी, मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ सर, यहाँ पर अभी जॉर्ज सोरोस का नाम आ गया है ना, और हम सब जानते हैं जॉर्ज सोरोस मतलब ये जो हिंडनबर्ग वाला मामला है, इसमें मुख्य निवेशक हिंडनबर्ग के जॉर्ज सोरोस, और जॉर्ज सोरोस कितनी खुले तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुखालिफ हैं, उनका विरोध करते हैं, तो किसी से छिपा हुआ नहीं है ना सर। ऐसे में हिंडनबर्ग जिसको लेकर क्रेडिबिलिटी पर प्रश्न चिन्ह, सवालिया निशान लगता है, और आज तो जिस तरीके से बाजार ने रिएक्ट किया है, और हम सब जानते हैं बाजार सेंटिमेंट से चलता है, मतलब बाजार ने भी सिरे से खारिज कर विपक्ष को जवाब दे दिया। धन्यवाद रोमाना जी। देखिए, दो तीन चीज़ें हैं। एक तो सबसे पहले तो सुधांशु भाई जो बोल रहे थे कि कोई एविडेंस नहीं, तीन आपने कारण पूछे क्यों नहीं होनी चाहिए, तीनों कारण उन्होंने बहुत खोखले दिए। एविडेंस की बात अगर करते हैं, देखिए देश का जब काली कमाई यहाँ से करके भ्रष्टाचार करके फंड्स को साइन ऑफ किया जा रहा है, स्पाइन ऑफ किया जा रहा है, उसके बाद वो पैसा देश के वापस लाया जा रहा है अलग अलग तरीके से, और देश के मिडिल क्लास का पैसा, गरीबों का पैसा जो स्टॉक मार्केट में लगा है, वो कमाई जो लगी हुई है, उस कमाई का अगर अपोजिशन उसके लिए सवाल उठा रहा है तो आप ये कहेंगे उसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं होनी चाहिए। और बड़ी ताज्जुब की बात है, क्यों नहीं होनी चाहिए? जब आप पहली तीन जेपीसी देख लीजिए, अभी उन्होंने खुद ही बोला जेपीसी पहली बिफोर्स की हुई, वो भी किसी विदेशी एजेंसी के द्वारा वो कहा गया कि भाई वहाँ पे भ्रष्टाचार हुआ और आपने वो जेपीसी करी। उसके बाद दो मार्केट से रिलेटेड हुई, चाहे वो केतन पारिक का हो या हर्षद मेहता को, दोनों जेपीसी, पहली तीन जेपीसी तीनों ही इस केस से रिलेटेड एक तरह से रिलेटेड है, उस तरह की जेपीसी हुई, बिल्कुल बाजार से रिलेटेड है। तीसरी बात, अगर आप इतना खुद एसबीआई की जो चेयरमैन है वो खुद ये सेबी की जो चेयरमैन है वो खुद ये कह रही हैं कि मैंने 2017 में उनके पास वो उनके फंड्स थे, और वो जगह अगर फंड्स थे और वो उसी टाइम पे उस एजेंसी की चेयरमैन भी थी, तो खुद वो कॉन्ट्राडिक्शन, कोड ऑफ कंडक्ट ऑफिसर जो उनका कोड ऑफ कंडक्ट है उसको खुद वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं। तो खुद इस बात में साफ हो रहा है कि उनका उस पद पे रहना बिल्कुल निष्पक्ष नहीं रहता, और पारदर्शिता और इकोनॉमी अगर दोनों साथ नहीं चलेंगे। प्रदीप जी रुकिए ताकि दर्शक समझ तो सके ना। आपने यहाँ पर एक सांस में इतने आरोप लगा दिए। मुझे लगता है जरा सा विनीत बोलकर जी का रुख करते हैं, मार्केट एक्सपर्ट है, और उनसे समझते हैं यहाँ जो बात कही जा रही है कि साहब जो सफाई दी है माधवीपुरी बुंच ने, उसके जरिए कहीं ना कहीं उन्होंने आधी बात मान ली है। विनीत जी, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि जो आरोप लगे वो आधी बात मान रही है यहाँ पर माधवी, या सिरे से माधवी जी ने जिस तरीके का जवाब दिया है उससे तो जो उन पर आरोप लग रहे थे उसको उन्होंने खारिज कर दिया? विनीत जी, देखिए, मैं थोड़ा सा अलग दायरे से बात करूंगा, सारे तथ्य स्टार्ट से मैं प्रेजेंट करता हूं। ठीक है। देखिए, हिंडनबर्ग ने जो नोटिस निकाला ना, उनका जो डिस्क्लेमर है उसमें लिखा हुआ है कि हम शॉर्ट पोजीशन लेते हैं और फिर हम रिपोर्ट निकालते हैं। और इंडिया में अगर आप पोजीशन लेके उसको इन्फ्लुएंस करने के लिए रिपोर्ट निकालते हैं ना, तो ये फ्रंट रनिंग होती है, और दिस इज क्लासिफाइड एज मैनिपुलेशन ऑफ द मार्केट। तो यहाँ पे एक मैनिपुलेटर है जो हिंडनबर्ग है, और भारत में ये अपराध है, एक कानूनी अपराध है। ठीक है। तो हिंडनबर्ग कानूनी अपराध करके आप फिर रेगुलेटर को क्वेश्चन करते हो कि आप गलत काम कर रहे हो, कि आप मैनिपुलेट कर रहे हो। और जब इन्होंने सारे डिस्क्लोजर्स दिए हुए हैं, उनके सारे डिस्क्लोजर्स पब्लिक डोमेन में है, और इन्होंने जो आरोप लगाए उसके खिलाफ पॉइंट बाय पॉइंट रेब्यूटल 3 जनों ने दिए, 3 कंसर्न पार्टीज, अडानी ग्रुप, माधवी बुच एंड मिस्टर धवल बुच, और IIFL 360। इन्होंने सारी चीजें लेआउट किया कि ऐसा कुछ हुआ नहीं है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।